हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आप सभी का प्रभु की हुजूरी में। मेरे प्रियो, जब हम उपवास रखते हैं तो हम परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं और परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब आप उपवास रखकर परमेश्वर से कुछ मांगते हो या परमेश्वर के आगे जाते हो तो परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि हम उपवास केवल परमेश्वर के लिए ही रखते हैं और तब हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। हमारा उपवास परमेश्वर के प्रति हमारे प्यार को दर्शाता है। जब हम बाइबल में एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब एस्तर को पता चला कि अब मेरी सारी यहूदी जाति खत्म होने वाली है तो उसने 3 दिन रात के रोजे रखे और परमेश्वर को पुकारा। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी उपवास के बारे में लिखा है। तो इसका मतलब है कि हमें उपवास करना जरूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को खाने के द्वारा परखा था, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह जी को भूख लगी थी। याद रखो, आज भी शैतान हर एक विश्वासी की कमजोरी का पता लगाना चाहता है, और अगर एक विश्वासी की भूख उसके काबू में नहीं है तो उसकी जिंदगी भी उसके काबू में नहीं है। इसलिए उपवास का एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत महत्व है और मसीह में चलने के लिए उपवास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उपवास में रहोगे तो आप शैतान से लड़ने के लिए प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करोगे। और जब आप दिन प्रतिदिन उपवास प्रार्थना में बढ़ते जाओगे वैसे ही प्रभु का अनुग्रह भी आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। फिर आप जो भी प्रभु यीशु मसीह जी से मांगोगे वो आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुनता और उत्तर देता है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने 12 चेलों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें सभी अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूँ। बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो और मुर्दों को जिंदा करो। और जब आप इस वचन को आगे पढ़ते हो तो लिखा है कि कुछ चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए, और फिर कुछ चेलों ने पूछा कि प्रभु हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कुछ आत्माएं उपवास के बिना नहीं जाती, और इसी तरह कुछ आपकी भी मुसीबतें और बंधन बिना उपवास के नहीं जाते। जब हम एस्तर के उपवास रखने के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि एस्तर ने अपने भाई मर्दक्याई को कहा कि जब राजा राजभवन के आंगन में होगा तो वहां जाना मुश्किल है, केवल वही अंदर जा सकता है जिसकी तरफ राजा राजदंड बढ़ाएगा, और अगर कोई राजा की आज्ञा के बिना वहां जाएगा तो वह मारा जाएगा, क्योंकि ये एक नियम था। लेकिन जब एस्तर 3 दिन रात के उपवास के बाद राजा के पास गई तो राजा ने राजदंड उसकी तरफ कर दिया और वह अंदर आ गई। इसी प्रकार शैतान के भी कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो हम बिना उपवास के नहीं तोड़ सकते। आपके जीवन में या आपके परिवार में कुछ श्राप और कुछ बीमारियां हो सकती हैं जो लंबे समय से आपके परिवार में चली आ रही हैं, जैसे कि शुगर, जो पहले आपके दादाजी को थी, फिर आपके पिताजी को, और उसके बाद ये आपको हुई, और ये पीढ़ियों और पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी है, और ये एक तरह का श्राप है जो आप उपवास प्रार्थना की समर्थ के द्वारा ही तोड़ सकते हो। इसलिए आज आपको उपवास के महत्व को समझने की जरूरत है। अगर आप प्रतिफल चाहते हो तो आपको अपने शरीर पर काबू करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना और उपवास रखना है। आपके जीवन में शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।